Good morning, students. We are discussing about basic concepts of thermodynamics. In last lecture, we have discussed about system, surrounding, and classification of systems. Today, we will discuss about property, state, and process. कि प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और प्रोसेस क्या होता है और पाथ क्या होता है. देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिस्टम की कि सिस्टम क्या होता है. तो सिस्टम क्या है? एक फिक्स रीजन है या एक ऐसा एरिया है जहां पर हमें स्टडी करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं. ओके, तो वो जो सिस्टम होगा उसकी कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिससे उस सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे. उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर सिस्टम हो तो उसका कुछ टेम्परेचर होगा, ओके, कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया, मास. तो ये सब क्या है? सिस्टम की प्रॉपर्टीज है जिससे आप सिस्टम को इस क्लास जो सिस्टम को डिनोट करती है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताती है, वो क्या है? सिस्टम की प्रॉपर्टीज कहलाती है. ओके, ये सब क्या है? सिस्टम की प्रॉपर्टीज है. अब ये प्रॉपर्टीज दो तरह की हो सकती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती, यानी मास चेंज भी हो जाए तो उस प्रॉपर्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आपका एग्जांपल है टेम्परेचर, प्रेशर, ओके, डेंसिटी. ये सब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करती. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अपना ही देख लीजिए, आपकी जो पूरी बॉडी है, आप उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आप जनरली जो हम लोग फीवर भी चेक करते हैं तो आप किसी एक पार्ट से वो फीवर टेम्परेचर चेक कर सकते हैं. उसके लिए आपको पूरी बॉडी के मास को पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता. ओके, दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करती है, सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है. जैसे कि वॉल्यूम है, एनर्जी है, ओके, ये सब क्या है? एंथैल्पी भी हो सकती है, अभी आप आगे पढ़ोगे. ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि अगर सिस्टम का मास कम होगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी एनर्जी भी कम होगी, उसके वॉल्यूम पे भी चेंज आएगा. तो ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. अब स्टूडेंट्स को कई बार ये प्रॉब्लम आती है. मैं एक थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि प्रॉपर्टीज कौन सी इंटेंसिव है और कौन सी एक्सटेंसिव है, तो उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं. यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि ये मैंने एक गैस चैम्बर बनाया है. ओके, ये इस कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है और ये जो गैस है इसका अभी हमने इनिशियली प्रेशर है वो कितना है? E है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है, मास M है. अब हमने ये हमारा एक सिस्टम है बेसिकली जिसकी हमने अभी बात की थी. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ इसको डिवाइड कर दिया. तो अब आप ये देखिए कि क्या इस डिवाइड करने के बाद जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कोई चेंज आया? आपका जो प्रेशर है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. प्रेशर इधर और इधर मेजर करेंगे. आपका जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा. ठीक, वॉल्यूम में चेंज आएगा, यानी यहाँ पर V/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी V/2 हो जाएगा. तो जिसमें चेंज आता है वो क्या है? हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है क्योंकि वो मास पे डिपेंड कर रही है. और जिनमें चेंज नहीं आता वो क्या है? हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट है स्टेट. स्टेट बोलते हैं अवस्था, स्टेट ऑफ द सिस्टम. तो बेसिकली स्टेट जो है वो क्या है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो कंडीशन ऑफ द सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग स्टेट बोलते हैं, एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम. और यू कैन से कि द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्टेट ऑफ द सिस्टम इज स्पेसिफाइंग बाय द प्रॉपर्टीज. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज उस सिस्टम को डिनोट करती है वो क्या कहलाती है? स्टेट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्टेट 1 है, ए है. तो ए स्टेट पर सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज की वैल्यू होंगी, टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम की हो सकती है. ओके, तो ये क्या कहलाएगी? इसका स्टेट ए.
और एक स्टेट, अब अगर प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, टेम्परेचर में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा, तो स्टेट में भी चेंज आएगा। तो ये जो चेंज होगा स्टेट में ए से बी, ये कहलाता है प्रोसेस। ओके, यानी जो स्टेट में चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्रॉपर्टी, वो क्या कहलाएगा हमारा? प्रोसेस। द चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। और स्टेट में चेंज कब होगा? जब प्रॉपर्टीज में चेंज होगा। किसी में भी चेंज हो सकता है, प्रेशर में, टेम्परेचर में। फॉर एग्जांपल ये दो स्टेट दी हुई है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है T1 है, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1। ओके, और ये जो B स्टेट है यहाँ के लिए T2 है और V2 है और T2। तो ये जो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, इन चेंज होने की वजह से स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पर स्टेट A है, यहाँ पर स्टेट B है। तो ये जो चेंज हो रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोसेस। ओके, और स्टेट A से स्टेट B यानी एक प्रोसेस, ये जो जाने में जो बीच का जो पाथ है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस पाथ। ओके, तो अब प्रोसेस कितनी तरह के हो सकते हैं? देखिए, जनरली हम जो थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे वो दो तरह के, जो आप बार बार बात करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नाम से इंडिकेट है रिवर्सिबल, जिनको वापस ओरिजिनल कंडीशन में लाया जा सकता है सिस्टम को, और इरिवर्सिबल जिसमें हम सिस्टम को वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो मोस्टली जितने भी प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग को आप ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए कई बार रिवर्सिबल या आइडियल कंडीशन में रिवर्सिबल प्रोसेस मानते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग, देखिए ये बात अच्छे से समझ लीजिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि सिस्टम आप ओरिजिनल स्टेट में ले आइए, आप रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, जब तक आप सराउंडिंग को भी, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का ही ओरिजिनल या इनिशियल स्टेट में आना कंपलसरी है, तभी प्रोसेस क्या कहलाएगा? हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। ओके, इसके अलावा हम लोग प्रोसेस को डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, उस आइसोबारिक प्रोसेस है या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ओके, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।